नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत महापुराण द्वितीय स्कंद पहला अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ ये प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में ये श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने रूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की जरूरत होती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात की नींद या स्त्री प्रसंग के द्वारा ही जीवन कटता है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समय बीत जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, सब असत है, परंतु जीव उन्हीं के मोह में पागल हो जा रहा है। दिन रात उनको मृत्यु का ग्रास होता देख चेतना नहीं आती। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते रहना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से, धर्म से, निष्ठा से जीवन को ऐसे ही बना लिया जाए कि मनुष्य के द्वारा मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो गुण निर्गुण स्वरूप से स्थित है एवं विधि निषेध मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत स्वरूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरे निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र ही लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करते हैं, वे विरक्त हो जाते हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं। उन साधकों के लिए, योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण की साधना और से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु की प्रेरणा लें। सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजर्षि खड्वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए हैं। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में तुम अपने परम कल्याण के लिए जो चीज चाहते हो सब कहो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वो वैराग्य के साथ शरीर और उससे संबंध रखने वाले के प्रति ममता काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर
पवित्र तीर्थ जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम 3 मंत्रों का युक्त प्रणव मन ही मन जाप करे। प्रणव वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए प्रणव ना करे। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषय से हटा ले और कर्म की वासनाओं को चंचल करते हुए मन को रोक ले। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन कर दे और किसी विषय का चिंतन न करे। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिससे प्राप्त मन के भगवत प्रेम से आनंद से यदि भगवान का ध्यान करे तो रजोगुण विक्षिप्त, तमोगुण मूढ़ हो जाएगा। धैर्य के साथ योग धारण करके उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थित होने पर ध्यान में जब योगी और परम मंगलमय आश्रय को देखता है तब उसे तुरंत भक्त भोगी होना पड़ता है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है? उसका क्या स्वरूप है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। ये कार्य संपूर्ण विश्व जो कभी नहीं था या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंग, द्वार, महत्व, प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरा है। ब्राह्मण शरीर जो विराट पुरुष है वे ही धारण आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं, पाताल विराट रूप के तलवे, उनकी एड़ियाँ, पंजे रसातल, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर गांठ महातल, उनके पैर के पिंड तलातल हैं। विश्वमूर्त भगवान के दोनों घुटने सुतल और वितल, अतल और पेड़ु भूतल और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर की आकाश छवि है। आदि पुरुष परमात्मा छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक, ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह सत्यलोक है। इंद्र आदि भुजाएं हैं, दिशाएं, कान, शब्द, श्रवण इंद्रियां दोनों, अश्विनी कुमार, नासिका छिद्र, गंध गणेन्द्रियां और धधकती हुई याग मुख। भगवान विष्णु के नेत्र, अंतरिक्ष, उनमें देखने की शक्ति, सूर्य, दोनों पलकें, दिन रात, उनका भू विलास, ब्रह्मलोक, तालु जल है, जिह्वा रस, वेदों की भगवान का महारंध कहते हैं और यम को दाढ़ें, जब सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगमोहनी माया को मुस्कान कहते हैं। ये अनंत सृष्टि और माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का ओठ, लोभ नीचे का ओठ, धर्म स्तन, अधर्म पीठ, प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय, मित्र वरुण अंडकोश, समुद्र कोफ और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां। राजन विश्वमूर्त विराट पुरुष, नाड़ियां, नदियां, विच्छरोम, परम प्रबल वायु, श्वास, उनके चाल गुणों को चक्कर लगाते उनके कर्म। परीक्षित बादलों को उनके केस मानते हैं। संध्या उन पर अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त को ही हृदय बताया है और विकारों को खजाना मानकर चंद्रमा कहा है। महात्माओं को सर्वात्मा भगवान चित्ते कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी उनके नख, वन में रहने वाले सारे मृग पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित है। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनुष्य संतान मनुष्य उनके निवास स्थान। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सराएं उनके
खड़ज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर हैं, ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं, शूद्र विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से बड़े बड़े द्रव्यमान यज्ञ किए जाते हैं, उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसी में मुझ पुरुष बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा स्थिर किए हुए, क्योंकि भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसा स्वप्न देखने वाला स्वावस्था में अपने को पाता है, उसी प्रकार विधि वित्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी महात्मा भी एक है। उस सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का भजन करना चाहिए। अन्य कोई वस्तु आसक्ति योग्य नहीं, क्योंकि यही आसक्ति जीव के अधःपतन का कारण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।